हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हमारा चैप्टर 14 है ना, क्लास 6 की मैथ्स का जो पूरा सिलेबस है उसका लास्ट चैप्टर है चैप्टर 14। और आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से आप लोग भी रेडी हो जाइए क्योंकि इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आज करेंगे, है ना। तो देखिए, चलिए क्या क्या लेना है आपको पहले ये देख लीजिए। किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर को करने में। इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले तो स्केल चाहिए, इसको रूलर भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है, कंपास बॉक्स सब लोगों के पास है ना। दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है डिवाइडर। और ये डिवाइडर किस काम में आता है। अब आप लोग क्या करते हो, एक पेज लेते हो, है ना। एक कॉपी का पेज ले लिया, पेज के एक पार्ट पे मतलब सेंटर में इसका एक पॉइंट रख दिया और फिर दूसरे पॉइंट से इसको ऐसे करके सर्कल सर्कल काट दिए। लेकिन ये सर्कल कट करने के लिए नहीं होता है, ये किस लिए होता है, जब हमने कोई लाइन ड्रॉ की है और एक दूसरी लाइन हमारे पास है, तो इस लाइन को और इस वाली लाइन को मेज़र करने के लिए होता है, यानी दोनों लाइन को कंपेयर करने के लिए होता है। कौन सी लाइन ग्रेटर है, कौन सी लाइन स्मॉलर है ना। तो किस लिए यूज़ होता है, ये कंपेयरिंग के लिए यूज़ होता है। देखो ये लिखा हुआ है टू कंपेयर लेंथ। तो आज के बाद आप लोग इससे सर्कल कट नहीं करोगे, किस यूज़ में लोगे इसको, मेज़र करने के लिए या लाइन की लेंथ को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्या है, सब लोग जानते हो, है ना। क्लास 5 से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसका यूज़। इसको बोलते हैं कंपास। इसके एक साइड पॉइंटर होता है और दूसरी साइड में हम पेंसिल लगाकर कुछ भी ड्रॉ करते हैं इससे, है ना। मार्क, अगर आर्क बनाना है, सर्कल बनाना है या मेज़र करना है किसी लाइन को, या किसी लाइन में से लाइन सेगमेंट को कट करना है ऐसे, तो हम किसका यूज़ करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कंपास बॉक्स में जो चीज़ होती है वो होते हैं दो सेट स्क्वायर्स, देखे ना, है ना, ये वाला और ये वाला सेट स्क्वायर। देखिए इस वाले सेट स्क्वायर में और इस वाले सेट स्क्वायर में आप लोगों को कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है बताइए। जो ये फर्स्ट वाला सेट स्क्वायर है, इसमें जो एंगल बने हुए हैं, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। और बाकी के जो दोनों एंगल हैं वो 45 डिग्री के हैं, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 180 डिग्री। इसका मतलब जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल 1, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो सेट स्क्वायर है, इसमें जो एंगल्स होते हैं, ये वाला तो 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। और एक एंगल 30 डिग्री और दूसरा एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका भी जो मेज़र करेंगे, यानी टोटल अगर करेंगे तो कितना होगा, इसका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। अब तो क्लियर हो गया, भूलोगे तो नहीं। सेट स्क्वायर को देखकर याद आ जाएगा कि जो ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है नीचे, इसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डी बोल देते हैं, क्योंकि ये डी शेप का है, ऐसे कुछ बनी हुई है ना शेप, तो डी शेप का है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डी। लेकिन इसका जो एक्चुअल नेम है वो है प्रोटेक्टर। तो आज से इसको डी नहीं बोलोगे, सब लोग क्या बोलोगे, इसको प्रोटेक्टर बोलोगे, ठीक है। अब प्रोटेक्टर जो होता है इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। एक सेंटर पॉइंट होता है और दो लाइन बनी हुई है जिन पर डिग्रीज लिखी हुई है। एक लाइन में डिग्री यहाँ से स्टार्ट है 0 से, और बाहर वाली लाइन में डिग्री यहाँ से स्टार्ट है 0 से, यानी 0, 10, 20, 30, 40, 50 कहाँ तक जाएगा, 180 डिग्री तक, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 180 तक, ठीक है। अब इसे मेज़र करने का क्या तरीका होता है, मान लीजिए मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, और मैंने ये एंगल बनाया हुआ है। अब मुझे मेज़र करना है डी से, तो कैसे मेज़र करेंगे कि एंगल कितने का है, कितने डिग्री का है। हम क्या करेंगे, अपने डी को यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे, जो डी का सेंटर पॉइंट हो, यहाँ पर क्लियर नहीं बन पा रहा है लेकिन जो डी का सेंटर पॉइंट हो वो कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट पर होना चाहिए, ठीक है। और फिर इस साइड से उसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20 और यहाँ पर कितना आ गया, 30 डिग्री।
तो ये वाला जो एंगल हो गया कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया। अब एक बार आप लोग प्रैक्टिस करना घर पे, कुछ भी एंगल बनाना, मान लीजिए ऐसे एंगल बना लीजिए और डी से उसको क्या करना है, आपको मेज़र करना है, और तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप लोगों को आ गया या कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आप एक्सरसाइज की तरफ। क्या है क्वेश्चन 1, क्या है हमारा 14.1 का क्वेश्चन 1 है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे सर्कल में रेडियस और डायमीटर क्या होता है। ये हो गया हमारा सर्कल, है ना। और जो सर्कल का मिड पॉइंट है, यानी आप कंपास से खींचोगे ना इसको, भाई कंपास को कैसे रखोगे, ये कंपास का पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर कंपास की पेंसिल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगी, कंपास की पेंसिल आ जाएगी। अब इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, बिल्कुल ये तो सेंटर में ही रहेगा, पॉइंट पर जो पॉइंटर है वो सेंटर में ही रहेगा। क्या घुमाना है आपको, केवल पेंसिल को घुमाना है। कैसे, यहाँ से इस तरीके से आपको पेंसिल को घुमाना है केवल। ठीक है, ये जब दोनों जगह मिल जाएंगे तो आपका सर्कल बन गया। अब सेंटर से जो लाइन सर्कल तक जा रही है, यानी सर्कल के एंड तक जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं उसको, रेडियस। और जो लाइन सेंटर को टच करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है, यानी इसको हम ऐसे ड्रॉ कर ले, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम ए बना देते हैं, इसको हम बी बना देते हैं। यानी जो ए बी लाइन है सेंटर को टच करते हुए कहाँ जा रही है, दूसरा सर्कल के दूसरे पार्ट तक जा रही है। किसको टच करते हुए, सेंटर को। ये ज़रूरी है कि सेंटर को टच करके या सेंटर को कट करके लाइन अगर जाएगी तभी वो क्या होगी, डायमीटर होगी। क्या होगी, डायमीटर। तो समझ में आया, रेडियस सेंटर से कॉर्नर तक और डायमीटर सेंटर को कट करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, तो वो क्या होगी, डायमीटर होगी। समझ में आया। इसका मतलब जो डायमीटर होता है वो 2r होता है, यानी डायमीटर रेडियस का डबल होता है। देखिए ये इसका रेडियस हो गया और ये रेडियस हो गया, जब दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिला दिया तभी तो डायमीटर बना, है ना। तो पता चल गया डायमीटर और रेडियस। अब चलिए बनाएं सर्कल। कितना मेज़र करना है हमें, रेडियस 3.2 मेज़र करना है। तो हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, मान लीजिए ये मेरे पास स्केल है। ठीक है, यहाँ 0 है, 1 2 3, और जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वहाँ पर पॉइंट के बाद वाले नंबर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा 1 2 और 3। मैं इस कंपास को कहाँ रखूँगी, यहाँ पर। जो पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा और जो कंपास की पेंसिल है यहाँ तक रखकर उसको मेज़र कर लेंगे। तो कंपास में ये लेंथ आ गई अब। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस लेंथ को डिस्टर्ब नहीं करना है। विदाउट डिस्टर्बिंग पॉइंट को यहाँ रखना है, कहीं पर भी अपने पेज पर, कॉपी के पेज पर सेंटर में रखेंगे इस तरीके से, और पेंसिल से उसी लेंथ से क्या करेंगे, उसी लेंथ से एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पेंसिल से सर्कल बना लेंगे, है ना। ये हमारा पेंसिल से सर्कल बन गया। भाई मेरा सर्कल तो अच्छा नहीं बना, लेकिन आप लोग क्योंकि पेंसिल से बनाएंगे और किसकी हेल्प से बनाएंगे, कंपास की हेल्प से बनाएंगे, तो बहुत सुंदर सर्कल बनेगा। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी वो हमें लिखनी होगी, क्योंकि रेडियस बोला है हमसे, तो हम रेडियस को शो करेंगे। जो सेंटर होगा उसको ओ बना देंगे और यहाँ पर आप जो मर्जी चाहे अल्फ़ाबेट लिख सकते हो। तो ये लेंथ कितनी हो गई, 3.2 सेंटीमीटर। ये बन गया हमारा सर्कल। ठीक है, अब आप लोग भी इसी तरीके से सर्कल बनाने की प्रैक्टिस करेंगे ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल्स। क्या करना है, एक ही सेंटर से, यानी अभी सेंटर लिया O, इसको हमने नाम दे दिया O। ड्रॉ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं यहीं से, यानी कंपास हमारा दोनों बार कहाँ होगा, कंपास हमारा दोनों बार यहीं पर होगा। ठीक है, तो क्या करना है, पहला जो
सर्कल बनाना है वो 4 सेंटीमीटर का बनाना है, दूसरा सर्कल बनाना है 2.5 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कंपास में कितनी लेंथ मेज़र करेंगे, 4 सेंटीमीटर। ये हमारे कंपास में 4 सेंटीमीटर की लेंथ मेज़र हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर हो गई। अब इससे एक सर्कल बना देंगे इस तरीके से, ठीक, बन गया सर्कल। और क्या लेंथ लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक और सर्कल बनाना है, उसमें हम क्या करेंगे, लेंथ लेंगे कंपास में 2.5 सेंटीमीटर। और लेंथ अब पता चल गया ना कैसे लेनी है, कंपास को स्केल पर रखकर मेज़र करना है। 2.5 मतलब 2 के बाद, ये हमारा स्केल है 0 1 2 3, तो 1 2 जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, वो हमारे पॉइंट के बाद वाले पॉइंट होते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो इसको मेज़र कर लिया यहाँ से यहाँ तक। अब सेम सेंटर, उसने बोला सेम सेंटर ओ, यानी अभी भी अपने कंपास को यहाँ रखो और एक सर्कल बना दो ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी लेंथ हम यहाँ लिख देते हैं, कितनी है लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे दोनों सर्कल बन गए ना, आप लोगों के बन गए, नहीं बने तो जल्दी से बनाइए फटाफट से सुंदर सुंदर सर्कल। पहले 4 सेंटीमीटर का, उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है सेम सेंटर से, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 ऑफ इट्स डायमीटर। चलिए पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं, लेंथ नहीं दी हुई है तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी लेंथ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर की लेंथ से, रेडियस से, जो सर्कल बनते हैं ना हमेशा वो रेडियस से बनते हैं, डायमीटर से कभी नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर आप लोग डायमीटर से बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है, यानी मान लीजिए अगर डायमीटर आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, पहले रेडियस निकालना होगा। अगर d = 10 सेंटीमीटर है तो r = d/2 फॉर्मूला होता है रेडियस निकालने का, तो उससे आप पहले रेडियस निकालोगे। r = कितना हो जाएगा, 10/2 = 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो सर्कल बनेगा वो हमेशा रेडियस से बनेगा, डायमीटर से कभी नहीं बनेगा। और डायमीटर अगर दिया हुआ है तो उसका हाफ कर लेंगे, रेडियस निकल आएगा। ये हमने सर्कल बना लिया, पॉइंट इसका ये है, ठीक है। चलिए अब क्या दिया हुआ है, 2 ऑफ इट्स डायमीटर। चलिए इसके 2 डायमीटर बनाने हैं, ये हमने डायमीटर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसको नेमिंग कर दिया A B C और D, ठीक। इफ़ यू ज्वाइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर्स, अगर हम इन डायमीटर्स के एंड्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये लीजिए ज्वाइंट्स कर दिए, चारों एंड इसके ज्वाइंट कर दिए, क्या शेप बनी, बताइए क्या शेप बनी, क्वाड्रिलेटरल। मीन्स या तो स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, है ना। तो क्या शेप बनी, यहाँ पर हम अगर 4 हमारे पास लाइंस हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो हम इसको क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे, ना तो रेक्टेंगल बोलेंगे ना हम इसको स्क्वायर बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। वी गेट क्वाड्रिलेटरल इफ वी ज्वाइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर्स, वी गेट क्वाड्रिलेटरल, ठीक। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन्ड, क्या फिगर ऑब्टेन्ड हुई, तो लिखेंगे इफ वी join the ends of the diameters, we get a quadrilateral, ठीक है। तो पूछा था, बता दिया हमने, क्वाड्रिलेटरल मिलेगी। What figure is obtained if the diameter are perpendicular, perpendicular मतलब इस तरीके से, अगर एक वर्टिकल है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, फिर से एक सर्कल बनाएंगे अलग से, और अब की बार सेंटर से होते हुए डायमीटर्स इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और अब क्या करना है, इनको फिर से ज्वाइन करना है, तो इनको ज्वाइन कर दीजिए,
ठीक, ज्वाइन हो गई। अब क्या शेप मिली? अब हमें जो शेप मिली है वो कौन सी शेप है? वो स्क्वायर है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है ना। कौन सी शेप मिली हमको? स्क्वायर मिली, यानी इसको नेमिंग करते हैं ई, एफ, जी और एच। ठीक है, ईच अदर। हाउ डू यू चेक योर आंसर? आप अपना आंसर कैसे चेक करोगे? बताइए, आप अपना आंसर कैसे चेक करोगे? देखो, ई एफ एंड जी एच क्या है? ई एफ एंड जी एच हैं, क्या है? डायमीटर्स। ठीक है ना, डायमीटर। अब क्या करना है, इफ अगर ये दोनों डायमीटर हैं तो रेडियस भी क्या हो जाएंगे? रेडियस इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर मान लिया ओ। ठीक, हाँ, इसको हम थोड़ा सा अभी डिलीट कर इरेज कर देते हैं ऊपर वाला को, क्योंकि अभी इसका हमें यूज नहीं है ना। ये हमने इसको इरेज कर दिया। भाई ई एफ और जी एच क्या हो गए? दोनों डायमीटर हो गए। अगर ये दोनों डायमीटर हो गए, इसका मतलब ई ओ इज इक्वल टू ओ एफ हो गया। ठीक है, और जी ओ इज इक्वल टू ओ एच हो गया। तो रेडियस है ना ये दोनों, क्या है ये दोनों? रेडियस। ठीक है, ये दोनों रेडियस है। अब अगर ये रेडियस इसके इक्वल हो गए, तब क्या होगा? जो हमारी ई जी ई है, जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? जी एफ हो जाएगी, और ई एच इज इक्वल टू एच एफ हो जाएगी, है ना। चारों बराबर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि रेडियस इक्वल है, इसका मतलब ये चारों बराबर हो जाएंगी। ये क्या है? ये साइड्स हैं, हो जाएंगी ना। तो क्या मिला आपको आंसर? कि अगर हमारा जो डायमीटर है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं तो शेप हमें क्या मिलेगी? शेप हमें स्क्वायर मिलेगी। क्यों स्क्वायर मिलेगी? क्योंकि अगर डायमीटर परपेंडिकुलर है तो वो सेम लेंथ पर कट करेंगे, और सेम लेंथ पर कट करेंगे तो ये वाला रेडियस इसके बराबर और ये रेडियस इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर रेडियस इक्वल हो जाएंगे तो साइड्स भी तो इक्वल हो जाएंगी। तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाली साइड्स इसके इक्वल। और जब चारों साइड्स इक्वल हैं तो क्या हुआ? हमें क्या मिला? अगर हमारी चारों साइड्स इक्वल हैं तो क्या मिलेगा? वी गेट अ स्क्वायर एज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के रूप में हमें क्या मिलेगा? एक स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट ए, बी एंड सी सच दैट ए इज ऑन अ सर्कल। ये तो बहुत सिंपल है। बी इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सिंपल एक सर्कल ड्रॉ करना है, कर लिया। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। वो कहाँ कहाँ करने हैं? ए इज ऑन द सर्कल, यानी ए कहाँ होना चाहिए? सर्कल पर कहीं होना चाहिए। सर्कल पर कहीं का मतलब है इस लाइन पर। ठीक है, इसकी सर्कमफ्रेंस पर कहीं होना चाहिए, तो मैंने ए यहाँ पर बना दिया। ठीक है, बी इज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ बना देते हैं। बी को यहाँ बना देते हैं, ये लीजिए बी बन गया। सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सी कहाँ बनाना है? एक्सटीरियर। तो लो सी यहाँ बना दिया। इसको हम लिख देते हैं इंटीरियर, इसको लिख दिया एक्सटीरियर। बताइए, कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। क्या करना था? केवल सर्कल बनाना था, ए, बी और सी। इंटीरियर मतलब याद रखेंगे अंदर, सर्कल के अंदर, और एक्सटीरियर मतलब बाहर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन 4। चलिए आगे। लेट ए बी द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, यानी दो सर्कल हमारे पास हैं कोई, जिसमें से एक का सेंटर ए है, दूसरे का सेंटर बी है, और जो रेडियस है वो इक्वल है। कैसे है रेडियस? दोनों के इक्वल है, यानी जो सर्कल हमने खींचे हैं, अगर एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरे का रेडियस भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए।
ड्रॉ दैम सो दैट ईच वन ऑफ दैम पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, यानी ऐसे ड्रॉ करना है कि एक जो सर्कल है वो दूसरे सर्कल के सेंटर से होके कट होके निकले, यानी जो सर्कमफ्रेंस है एक सर्कल की दूसरे सर्कल के सेंटर से होके निकले। ठीक है, लेट देम इंटरसेक्ट एट CD, अब उन्हें इंटरसेक्ट कर देंगे CD से। एग्जामाइन वेदर AB एंड CD आर एट राइट एंगल, क्या करना है अब, चलिए सबसे पहले बनाएंगे सर्कल, बन गया, ठीक है, और ये हो गया इसका सेंटर A। अब जो दूसरा सर्कल बनेगा ना उसको ध्यान रखना उसी रेडियस से बनाना है और ऐसे बनाना है कि जो इसका सर्कमफ्रेंस है वो दूसरे के सर्कल के सेंटर से होकर जाए, यानी यहाँ पर टच करे, ये हो गया हमारा B। अब इन दोनों सर्कलों ने जो एक दूसरे को टच किया है वहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको लिखेंगे C एंड D। ठीक है, अब क्या करना है, A और B को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये हो गए हमारे A और B ज्वाइन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर AD इज इक्वल टू हो जाएगा AC, AD इज इक्वल टू हो जाएगा AC। क्यों हो जाएगा बताइए, क्यों हो जाएगा, AD इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी ज्वाइन कर देना, एक बार ऐसे ज्वाइन कर देते हैं इसको। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा रेडियस है वो इक्वल है ना, तो इसीलिए, और जो C और D है उसने परपेंडिकुलर कट किया है ना। जब ये परपेंडिकुलर कट करते हैं तो जो एंगल बनते हैं यहाँ पर 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, और ये वाला रेडियस इसके बराबर हो गया कट, और ये वाला रेडियस इसके बराबर हो गया। तो जब ये वाला रेडियस इसके बराबर हो गया तो ये लाइनें भी तो बराबर हो गई। ठीक है, यानी रेडियस हम कह सकते हैं इफ COC इज इक्वल टू OD देन AD इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब दूसरा लेंगे यहां से, इफ OB इज इक्वल टू OA देन क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन किसके बराबर हो जाएगी, अभी तो ये वाली लाइन इसके बराबर थी इसलिए ये वाली लाइन CB इज इक्वल टू BD हो जाएगी। ठीक है, हो गई, समझ में आया है ना। अब क्या पूछा था इसमें, लेट देम इंटरसेक्ट एट C एंड D, एग्जामाइन वेदर AB एंड CD आर एट राइट एंगल। क्या बताना है, AB एंड CD राइट एंगल पर है। जब ये सारी लाइनें बराबर हो गई सो वी कैन से दैट AB एंड CD एट राइट एंगल। ठीक है, समझ में आया है ना। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है वो हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम न्यू सेशन में करेंगे। और अगर आज का सेशन पसंद आया है तो जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट करना। तब तक के लिए थैंक यू।